टू ऑल द व्यूवर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स से मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि अभी हमारी क्लास 3-4 दिन है वो हो नहीं पाई और किसी रीज़न से मुझे ऑन द स्पॉट है वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाहर जाना पड़ा। इस वजह से मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया और हमारी क्लास है वो भी रिलीज़ नहीं हुई। सो व्यूवर्स से सॉरी चाहूँगा, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा जब भी होगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और हम क्लास को आगे रन करें उससे पहले थोड़ी बेसिक बात कर लेंगे कि कौन से टॉपिक को हमने पढ़ा है और किसको पढ़ने वाले हैं। जिस टॉपिक को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है वो है सेंटेंस टाइप फर्स्ट, जिसमें असर्टिव, इंटीग्रेटिव, इंपेरेटिव, एस्टिमेटिव, ऑप्टेटिव, इन सेंटेंसेस को हमने पढ़ा है और इसका बेस था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये छोटी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ हम जो सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं जिसमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर हम जिस बेस पे इसको पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर बेस पे। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम देखने वाले हैं और एक क्लोज वर्ड इसमें यूज होगा, जबकि उस वाले को हमने फंक्शन बेस पे डिवाइड किया था। तो अब हम क्लास को आगे रन करें उससे पहले व्यूअर से मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप हमारे चैनल को अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दें ताकि हमारा वीडियो जैसे यहाँ से रिलीज होता है अपकमिंग क्लास के रूप में तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए टाइम पे। और साथ में अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी बेशक पीछे न रहें। चलते हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक बता गया है क्लास की, और क्लास को हम रन करते हैं। टॉपिक हमारा जो बताया गया है सिंपल सेंटेंस, तो मैं सबसे पहले डालने वाला हूँ इसका टाइटल सिंपल सेंटेंस, ये हमारा टॉपिक। अब सिंपल सेंटेंस के अंदर सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लेने वाले हैं। तो यहाँ डेफिनेशन इसकी सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया हम लेने वाले हैं इसकी डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन में जो डेफिनेशन को ध्यान से देखिए आप, डेफिनेशन में है इट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इतनी सी डेफिनेशन है, बट मैं इस डेफिनेशन के बाद में हम इसका एग्जांपल लेते हैं, यानी कि इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। हम इसको यहीं फिनिश करने वाले नहीं है, हम और भी आगे चलेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे, उसके बाद में फिर से इसको वापस कंपेयर करके समझाऊंगा कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। अभी हम पहले एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने वाले हैं। तो एग्जाम्पल में एक नंबर जो सेंटेंस है इसमें हो गया रमन इज अ गुड बॉय। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है और इसके अंदर हमें देखना है कि ये सिंपल सेंटेंस कैसे हुआ। वैसे तो सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो चीज़ें आपको निकालनी होती है। इन दोनों के लिए मेरा मानना है कि सब्जेक्ट आपको अगर पता नहीं चलता है तो आप वर्ब, जिसे मैं फाइनाइट वर्ब कहूँगा, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट को चेंज कर देने से चेंज हो जाती हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उसमें से जो टेंस को शो करती हो वो भी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इस प्रकार से ये वर्ब से लेकर के बाद का पार्ट ये पूरा का पूरा आपका कहलाएगा प्रेडिकेट, इससे पहले वाला ये कहलाएगा सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें एक सेट होते हैं। सो मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ, एक तो सब्जेक्ट हमें हाईलाइट करना है और दूसरा मैं इसमें हाईलाइट करने वाला हूँ वो है प्रेडिकेट। दो चीज़ें इसमें होती हैं सबसे मेन, और दोनों के अंदर एक ही सब्जेक्ट एक ही प्रेडिकेट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की ओर, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। अगला एग्जाम्पल है आई सॉ एन ओल्ड मैन क्रॉसिंग द हाईवे। तो इस प्रकार से द हाईवे, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। हम इसके अंदर भी समझने वाले हैं टॉपिक को, पूरे को अगर आप बात करेंगे वैसे हमें जरूरत नहीं है, हमें तो ये देखनी है इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। मैंने पहले बता दिया प्रेडिकेट का मतलब है कि या तो वो फाइनाइट वर्ब होगी, तो उसमें से आप देखेंगे वहीं से स्टार्ट होता है। इसमें फाइनाइट वर्ब ये टेंस को शो करी V2 का यूज हो रहा है, तो यहाँ से लेकर के बाकी वाला पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कहलाएगा आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं P, और इससे पहले वाला जो ये पार्ट है इसको हम कहेंगे S। तो इसमें S और P एक ही सेट होता है, और ये पूरा का पूरा सेट इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा, ये इसकी वर्ब कहलाएगी, और एन ओल्ड मैन ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्रॉसिंग ये वर्ब कहलाएगी जो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसके बाद में द हाईवे ये इसका ऑब्जेक्ट है, और क्रॉसिंग द हाईवे ये एक प्रकार का फ्रेज है। इसको हम कहेंगे ये पार्टिसिपल वर्ब है, सो वर्ब फ्रेज होने की वजह से और पार्टिसिपल होने की वजह से हम इसको पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। ये सेंटेंस में अलग अलग सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करके बनाया जाता है,
जो हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक आगे आएगा उसमें देखेंगे। बट ये कई बार फ्रेज सेंटेंस के एंडिंग में जाता है तो कई बार स्टार्टिंग में, तो इस हिसाब से हमें देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, ये तो हमारा टॉपिक था एक सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन। बट सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इनमें क्या डिफरेंस रहेगा? अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें कोई कंजक्शन यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखना होगा। बट अगर हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसके अंदर कंजक्शन होता है, और एक क्लोज वर्ड मैंने बोला था वो इसके अंदर यूज होता है। हम देखेंगे नेक्स्ट वाले में। व्यूअर से मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में इसको आराम से ढंग से समझ लें। अब हम लेंगे इसके बाद अगला सेंटेंस है वो थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर के सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर के अंदर है वो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, तो यहाँ अभी हम कंपाउंड सेंटेंस लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद में एग्जाम्पल वगैरह। तो कंपाउंड सेंटेंस की सबसे पहले डेफिनेशन, कंपाउंड सेंटेंस, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही लेने वाले हैं। सो डेफिनेशन के अंदर इसकी डेफिनेशन है वो है इट हैज़ टू और मोर independent clauses joined by coordinating conjunction, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये इसकी डेफिनेशन हुई। हम पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है कि इसके अंदर होते हैं, यहाँ लिखा हुआ डेफिनेशन में, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो एक न्यू वर्ड हमारे सामने आ गया कि इसमें क्लोजेस, और साथ में दूसरा पॉइंट मैं ये कहूँगा जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो एक तो इसमें क्लोज आया और एक इसमें कंजक्शन आया, दो चीज़ें हमारे सामने आई है। सो हम दोनों को समझने वाले। पहले जो इसकी चीफ कंजक्शन है हम उनकी बात करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसके अंदर जो कंजक्शन आएंगे उन कंजक्शन को अभी यहाँ हम लेने वाले हैं। कौन कौन सी कंजक्शंस आएंगे? देखिए, इसमें आएगा बट है, येट है, येट के साथ साथ एंड है, बोथ एंड है, बोथ एंड के साथ साथ में और भी है, नॉट ओनली बट आल्सो है, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये है। इसी प्रकार और है, और के साथ में नॉ है, नॉर के साथ में आइदर और है, आइदर और है। इसी प्रकार नाइदर नॉ है, नाइदर नॉ। तो ये जितने सारे कंजक्शन है हम इनकी बात करें, ये ज़्यादातर मैंने लिख दिए हैं, और भी कंजक्शन है लेकिन जो मेजर थे वो सारे के सारे हमने नोट कर दिए। अभी ये सबसे बड़ी बात हुई। सबसे पहली बात है कि इसके अंदर आपको कंजक्शन मिलेगा, ये कंजक्शन मिलेंगे। अब हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है टॉपिक यहाँ। सो हम इसके बाद में लेने वाले हैं। इसमें एक वर्ड आ रहा है क्लोज। तो इसमें दो टाइप की क्लोज आते हैं, हम दोनों को यहाँ शो कर देते हैं। एक आएगा क्लोज फर्स्ट और एक को हम कहेंगे क्लोज सेकेंड। तो ये हम दोनों को लिख देते हैं, क्लोज फर्स्ट और क्लोज सेकेंड। दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? अगर हम क्लोज फर्स्ट की बात कर दें तो इसके अंदर रहता है, इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेट किया जाता है। सो क्लोज फर्स्ट के अंदर S1 प्लस P1 ये दोनों चीज़ें होती हैं, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि S1 और P1 यानी कि एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट का सेट होता है, दूसरे वाले में फिर आएगा उसके अंदर यहाँ आपको कंजक्शन मिलेगा, और कंजक्शन के बाद में S2 प्लस P2 ये मिलेगा। मैं नीचे वाले की अगर बात कह दूँ तो इसमें टोटल तीन चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं। एक कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद में दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट है, और इसके बाद में प्रेडिकेट है। सो इसमें ये तीनों चीज़ें हैं, ये अनडिवाइडेड रूप में आती है। अनडिवाइडेड का मतलब हुआ कंटिन्यू, बिल्कुल बिना किसी पार्ट के एक साथ आती है। अब हमें एक चीज़ का पता चल गया, अगर आपसे कोई कहते कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर मतलब जो दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, और दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं,
बट इसमें जो एक कंजक्शन होता है उसके अंदर S1 और P1 होता है, दूसरे वाले के अंदर कंजक्शन होता है प्लस S2 और P2 होता है, ऐसा होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, और ऐसे में पता करना होता है, सबसे पहले आपको कंजक्शन निकालना होता है। अब हम चलते हैं इसके बाद इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक दो एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, यही हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल के अंदर देखिए आप, आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट बट इट स्टार्टेड रनिंग। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। अभी हम पहले इसको स्पेसिफिक करने वाले हैं। सबसे पहले हम तो इसमें सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि कोई सेंटेंस कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है नहीं है, सिंपल है या कौन सा है, उन चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कंजक्शन। इसके अंदर बट दे रखा, ऊपर यहाँ कंजक्शन है, ये अपना बट, और यहाँ इस पर भी बट आ गया। सो सबसे पहले आपको इसको हाईलाइट करना है, और इसको हमने ये लिख दिया कंजक्शन। और कंजक्शन के बाद आप देख रहे हैं कि S2 आता है जनरली, तो हम इसको, यह सब्जेक्ट है और ये सेकंड नंबर वाला है, इससे पहले फर्स्ट पढ़ा है। और स्टार्टेड रनिंग ये वाला कहलाएगा, इसका प्रेडिकेट कहलाएगा। S2 का साथ में यूज होने वाला है, तो सो ये P2 कहलाएगा। अब इससे पहले वाला है वो एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। जो वर्ब ऑफ टेंस है, या यूं कह कि फाइनाइट वर्ब है, उसको आप निकाल दीजिए, वहां से लेकर के आगे वाला पार्ट कंजक्शन आता है, तब तक ये पूरा का पूरा कहलाएगा वो, ये इस सेंटेंस में ये प्रेडिकेट P1 कहलाएगा, और इससे पहले आई है ये S1 कहलाएगा। इस प्रकार आपको पता चल गया कि इसमें यानी कि S1 और P1 होता है, साथ में उसके बाद में ये कंजक्शन प्लस S2 प्लस P2 ये चीजें होती है। सबसे बड़ी पहचान इसकी है वो कंजक्शन ही है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब सिंपल में कंपाउंड में क्या डिफरेंस रह गया, मैं कहूँगा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इन तीनों में डिफरेंस सबसे बड़ा कि सिंपल सेंटेंस में कोई कंजक्शन यूज नहीं होता है। अगर सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करना होता है तो पार्टिसिपल वर्ब का यूज करके हम उसको आपस में सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस सेंटेंस को कनेक्ट किया था। और अभी इसके बाद में मैं व्यूअर्स से कहूँगा कि इस पूरे जो आपको बोर्ड दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में इसको आप आराम से नोट करें। अभी हम लेने वाले इसके बाद में थर्ड नंबर सेंटेंस। तो थर्ड नंबर है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम सबसे पहले इसका टाइटल डालें और उसके बाद में इसकी डेफिनेशन क्या है उसको देखने वाले हैं। सो ये तो इसका टाइटल रहा। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ हम डालेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसके अंदर इट हैज़ वन independent clause and two or more dependent clauses joined by subordinating conjunction, subordinating conjunction। तो इस प्रकार से ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी डेफिनेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम नोटिस करने वाले हैं। तो एक तो इसमें लिखा है कि इसमें दो टाइप के क्लोज आ रहे हैं, जिसमें एक लिखा है कि इसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, साथ में दूसरा लिखा है कि टू और मोर डिपेंडेंट क्लोजेस, दो या दो से ज़्यादा इसमें डिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं, और साथ में ये जिनसे जुड़े हुए रहते हैं उसमें लिखा हुआ है जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इसमें दो चीज़ें, जैसा कि हमने कंपाउंड सेंटेंस में किया था वैसे इसके अंदर भी करने वाले। दो चीज़ें का मतलब एक तो हमें क्लोज और दूसरा है इसके साथ में जो इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होने वाले हैं वो। तो हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिनकी वजह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान होती है। तो सबसे पहले इसका टाइटल, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये हम सबसे पहले इन्हीं को लेने वाले हैं। ये कंजक्शंस जो चीफ है या यूं कहते हैं कि मेजर कंजक्शंस है, उन कंजक्शन को हम यहाँ लेने वाले हैं। अगर मेजर कंजक्शन पे हम बात करें तो इसमें आएगा until,
सॉरी अनटिल की बजाय पहले ले लेते हैं अनलेस, पहले अनलेस को ले लेते हैं, उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पहले लेंगे अनलेस को, अनलेस के बाद में फिर हम लेने वाले हैं इफ को, इफ के बाद में फिर वो के बाद में वूम, और वूम के बाद में वूज, वूज के बाद में फिर विच, व्हेन, वाई, वेयर, व्हेन, वाई, वेयर, व्हाट, हाउ, और साथ में दैट। ये हमने मेजर जो इसके कंजक्शन है वो लिए। और भी कंजक्शन है, सारे नहीं लिए हमने, बट अब इसके बाद में हम इनकी बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से क्लोजेज होते हैं। ये तो सबसे बड़ी बात रही कि इससे पता किया जा सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन से क्लोज है इंक्लूड रहते हैं। उनकी अगर हम बात करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट के अंदर सबसे पहले जो क्लोज रहेगा, एक इसमें दे रखा है इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। तो इस प्रकार से ये दो क्लोज हो गए। और हम दोनों की बात करें, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा तो हम यही डाल देते हैं, दोनों को समझा देते हैं। अगर इंडिपेंडेंट की बात करें तो इसके अंदर रहता है S1 प्लस P1। मैं दोनों को स्पेसिफिक कर देता हूं, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। सबसे पहले हम बात करें कि S1 है, बिल्कुल ये आपको हो सकता है किसी सेंटेंस में ये दोनों डिवाइड होके मिले आपको, S1 और P1 ये डिवाइड होके मिल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये जो डिपेंडेंट होते हैं इनकी बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो कंजक्शन से ही होगी। सो कंजक्शन प्लस उसके बाद में आपको S2 मिलेगा, फिर P2 मिलेगा। टोटल इसमें तीन चीजें मिल रही है, लेकिन तीनों को हम यहाँ अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो इसमें है कंजक्शन, दूसरे सेकंड नंबर पे इसमें है सब्जेक्ट, और थर्ड नंबर पे इसमें प्रेडिकेट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो कंजक्शन प्लस S2 ये होता है वो सेंटेंस में एक ही वर्ड होता है। अब हम बात करेंगे दूसरी सबसे बड़ी पहचान है कि ये सेंटेंस में ऊपर वाले की हम बात करें S1 और S1 और P1 की बात करें तो ये सेंटेंस में डिवाइड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बट हम इसकी बात करें यानी कि कंजक्शन प्लस उसके बाद में S2 और P2 की बात करें, ये कभी भी सेंटेंस में डिवाइड नहीं होंगे, जब भी आएंगे एक साथ आएंगे। सो इसके ऊपर मैंने बॉक्स बना दिया, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब हम आगे चलते हैं, और इसकी स्टार्टिंग है वो भी कंजक्शन से ही होगी, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। अब हम चलते हैं इसके बाद, ये तो हमें यहाँ पता चला अभी इसके पहचान का कि कौन सा क्लोज इसमें यूज होता है, कौन सा नहीं होता है। कंजक्शन के थ्रू हम दोनों में पता कर सकते हैं कंपाउंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है। अब हम इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो एग्जाम्पल के अंदर यहाँ देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा एग्जाम्पल। और इसमें फर्स्ट नंबर में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा। एक एग्जाम्पल है द हाउस वेयर I was staying is very nice। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया। हमें इसके अंदर से सारी यानी कि S1 P1 कंजक्शन S2 P2 ये सारी चीजें निकालनी है। बट हम सबसे पहले वो निकालने वाले, मैंने पहले ही बता दिया था कि हम कंजक्शन को सबसे पहले निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि वेयर यहाँ पर कंजक्शन दे रखा है, हम इसको सबसे पहले यहीं निकाल देंगे, ये कंजक्शन हो गया। अब इसके बाद आप निकालेंगे तो इससे रिलेटेड यानी कि आप इसमें डिपेंडेंट क्लोज है उसको पहले निकाल दें। वैसे ही इसमें डिपेंडेंट क्लोज है उसको हम और जिस नाम से जानेंगे वो है सबऑर्डिनेट क्लोज, और इस वाले को हम मेन क्लोज भी कहेंगे, प्रिंसिपल भी कहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, डाउट नहीं। अब मैं लिख देता हूं इसका S1 हमें मिल गया है। अब S1 के बाद में आप देख रहे हैं कि वॉज स्टेइंग ये कहलाएगा प्रेडिकेट, क्योंकि इसके अंदर वर्ब है तो ये प्रेडिकेट, ये S2 और ये P2। अभी हम जो शेष बच गया है वो कंजक्शन से पहले वाला, ये तो कहलाएगा यहाँ से द हाउस है, ये कहलाएगा S1, और आप इसको कहेंगे इज वेरी नाइस तो ये हो जाएगा आपका P1। इस प्रकार से ये सब हमने अलग अलग डिवाइड करके समझ लिया। अभी मैं अगले वाले एग्जांपल में एंट्री करूंगा तो उसको हम देखेंगे। आपने इसमें देखा कि S1 और P1 अलग हो गया। अब हम दूसरी वाले को देखते हैं। इसमें है, आप एग्जांपल को देखिए पहले, माई अंकल lives in Delhi, which is the capital city of India। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस हो गया।
हम इसके अंदर से पता करने वाले हैं कि कौन सा इसमें सबसे पहले तो हम पता करेंगे वो है कंजक्शन का। मैंने पहले बोल के रखा, तो हम इसमें कंजक्शन कौन सा वो निकालेंगे सबसे पहले। आप देख रहे हैं यहाँ विच आया है, तो हमने विच को अंडरलाइन कर दिया। अभी विच मैं इसको लिख देता हूं, ये कंजक्शन है। और कंजक्शन के बाद में मैं सिर्फ कंजक्शन नहीं है, आप देख रहे हैं इसके बाद वर्ब आ रही, तो हम इसको S2 भी मानेंगे। दो चीजें एक साथ है, आप देख रहे हैं कंजक्शन एक नंबर पे और सेकंड नंबर पे इसमें मैंने पहले बोल के रखा था, यहाँ मेंशन किया हुआ कि ये दोनों चीजें एक हो सकती है। इसका मतलब विच का यूज हुआ है वो सब्जेक्ट यानी कि नॉमिनेटिव केस के रूप में हुआ है। और इज से लेकर के इज द कैपिटल सिटी, यहाँ ये पूरा कहलाएगा इसका प्रेडिकेट कहलाएगा, और प्रेडिकेट का P2 कहलाएगा। वो S1 2 था तो वो उधर P2 हो गया। अब इसमें जो बचे दो पार्ट है, आपको जो वर्ब लगती है उसको पहले निकाल दो। लीव्स आपको वर्ब दिख रही है, तो यहां से लेकर के ये पार्ट कहलाएगा P1, और इससे पहले वाला पार्ट है तो ये कहलाएगा S1। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस बना। लेकिन अब हम ये जो हमारी वीडियो की क्लास थी लगभग एंड होने वाली है। आपको समझ में आ गया सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सब में क्या डिफरेंस है। यानी कि सिंपल सेंटेंस की हम बात करें तो उसके अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है ओनली, और उसके अंदर इस प्रकार कोई कंजक्शन नहीं होता है। और हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें आपने देखा है कि क्लोज डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट दोनों टाइप के यूज होते हैं अलग अलग दोनों में, लेकिन कंजक्शन इसमें यूज होता है। ये सबसे बड़ी पहचान है, इस प्रकार ये उससे बिल्कुल एकदम अलग होता है। लेकिन व्यूवर को आगे बढ़ने से पहले मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि अगर हमारी क्लास आपको इंप्रेसिव लगी हो तो आगे बढ़ने से पहले या वीडियो को लेफ्ट करने से पहले हमारी क्लास को लाइक शेयर करने के साथ साथ अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी क्लास यहाँ से रिलीज होती है तो वो उसकी नेक्स्ट जो अपडेट्स होती है वो आपके पास सबसे पहले टाइम पे आ जाए। अगले क्लास में हम मिलेंगे बिल्कुल एकदम एक्साइटमेंट के साथ में। थैंक यू सो मच।